और हिंद का नाम तूने मिटा ही दिया। अभी दोनों को दूदार में चढ़ाया। अभी दोनों को दूदार में चढ़ाया। Listen me carefully. हेलो, बिल के बॉडी पे 100 भांग चलाओ और सर भी इनका फोड़ दो और दोनों के गले में अविलंब फांसी का फंदा छोड़ दो। और मुझको महाराज दोषी बनावो नहीं। जाए बदन होश मुड़ जाएंगे, सूख जाए बदन, तर हकीकत फिसाना सुना दूं अगर तर हकीकत सुना दूं अगर। क्या सुनाएगा, किसके होश होएगी? सच्चाई बता दूंगा। पहेली मत बुझाओ। सच्चाई बता दूंगा तो आप लोगों के पैरों तली की जमीन खिसक जाएगी। साले चोरी तुमने किया है, उल्टा बोलो। महाराज, इसमें आपके मान सम्मान की बात है। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो पहले इन दरबारियों को यहाँ से हटा दो। सच्चाई मैं बता दूंगा कि सच्चाई क्या है। ये धोखा दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई जुर्मी समझ लेता है कि मेरे को हैंग होना है, स्कूट होना है, फांसी होना है, तो फांसी के वक्त कोई झूठ नहीं बोलता है। हो सकता है इसके अल्फाजों में कहीं सच्चाई छुपी हो, समझ लेना बहुत अनिवार्य है। लेकिन महाराज ये धोखा कर सकता है, ये दो हैं, आप अकेले रहेंगे। तुम गेट पे जाओ, हमारा वेट करो, हम आवश्यकता अनुसार तुम्हें बुला लेंगे। बोलो क्या कहना चाहते हो, तुम्हें समय दिया जा रहा है। महाराज, कल दरिया के किनारे हम दोनों संत बैठकर भगवान की भजन कर रहे थे, तो देखता क्या हूं कि दो लड़कियां रथ पर बैठकर हमारे पूजा स्थल पे आ पहुंची। उसमें एक लड़की 16 श्रृंगार की हुई थी। वो लड़की वहां पहुंचकर नाचने और गाने लगी। इतना ही नहीं, हमारे इस गूंगे सुत के ऊपर मोहित हो गई, यानी पति बनाना चाहा। लेकिन मेरा ये गूंगा सिद्ध बाल ब्रह्मचारी है, ये समझ गया कि ये तो मेरा योग नष्ट कर रही है। उस लड़की को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो लड़की अपने
अपने जिद पर अड़ी रही। मेरा इस गूंगा सिर क्रोध में आकर उसके सारे जेवर को छीन लिया। छीनने के बाद उठाया त्रिशूल, उसकी बाईं जांघ में मार दिया। वो लड़की लहूलुहान हो गई और वहां से तेज रफ्तार में भगी और यही कहते हुए जा रही थी कि मेरा नाम मधु मंजरी है, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मौत की सजा दिलवाऊंगी। और यही कहते वो आंखों से ओझल हो गई। महाराज सोचा ये जेवर लेकर क्या करूंगा, हम तो संत हैं, हमें जेवर से क्या मतलब है, चलो बाजार में बेच डालूं, कहीं तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊंगा। महाराज मैं चोर नहीं, अगर आपको शक है तो सबसे पहले आप एक न्यायाधीश हैं, उस मधु मंजरी की नाम की लड़की को खोज करवाएं और साबुत बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान है। मधु मंजरी तो मेरी बेटी का नाम है। क्या? नो ऐसा नहीं हो सकता, और भी तो लड़कियां हमारे देश में होंगी जो मधु मंजरी के नाम से भी नॉमिनेशन होगा, बट ये सारे ज्वेलर्स तो मेरे ही हैं। ओ गॉड, ओ नो, कमान क्वार्टियर्स कम सून। हेलो, जल्दी आओ, तुम मेल जाओ, हमारी बेटी होगी नहीं, उसके गेट पे कोई दासी होगी, उसे इन्फॉर्म कर दो कि मधु मंजरी को लेकर के मार्केट में घूमते मिले। अगर मेरी बेटी ने इतनी बड़ी गलती की होगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो यहाँ का एक प्रेसिडेंट कहलाता हूँ, एक उत्तराधिकारी कहलाता हूँ, मैं एक जस्टिक वॉकिंग कहलाता हूँ। ओह गॉड, ओह नो। What problem? What is wrong with you? क्या परेशानी है? चलने को नहीं आ रहा है? चोट लग गई है पिताजी। चोट? ये चोट किसे कहते हैं रे? ये चोट क्या होती है? तेरे को हिंदी भाषा का इतना ज्ञान कहाँ से आ गया रे? You tell me English, daughter. Who teaches you Hindi? Oh God! Oh no! ले जा इसको वापस और देख इसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट थाई में कहीं त्रिशूल की मार्क में नो मेंशन। निकल जाए यहाँ से। जो लड़की मॉर्निंग में फूलों से तौली जाती हो, नहलाने के लिए दासियां हो, बाल सहलाने के लिए दासियां हो, खिलाने पिलाने के लिए, सुलाने के लिए दासियां हो, और वो कह रही चोट लग गई, लगता है मेरी मौत ही करीब आ गई है। जो सच है, त्रिशूल के 3 निशान देखा है? डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलना। तो फिर मेरी शक्ल देख रही खड़ी होकर के यहाँ पर, चुपचाप यहाँ से निकल जा। और तुम दूसरों के कानों तक की आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो मैं तेरे को दीवार में चुनवा दूंगा। चुपचाप चली जा यहाँ से। सिपाही हो, बहुत अपराध किया मैंने, हथकड़ी खोलो। क्यों नहीं लड़की? इसी दिन के लिए मैंने तेरे को पाला था। तेरे माँ का देहावसान तेरे बचपन में ही हो गया था, कभी मैंने माँ का आभास नहीं होने दिया। तेरी परवरिश किया इसलिए कि तू सयानी होगी तो अपने बाप की मर्यादा को पैरों तले रौंद डालेगी। अरे तू ये भूल गई थी कि एक राजा की बेटी है, इस मुल्क के बादशाह की औलाद है। अगर एक बार संकेत कर देती
तो ना जाने कितने राजाओं के बच्चे हमारे महल में आ जाते। इकलौती बेटी थी, मेरे मरने के बाद मेरे को हुक्मरानी बनना था यहाँ की, और इन भिखारियों से जाकर के सहवाग किया, मेरा सर झुका दिया। लेकिन बेटा, अभी तक तुम अपने पिता के प्यार से वाकिफ हुई हो, लेकिन ठाकुर भद्रसेन के ताप से वाकिफ नहीं हो। मैं तेरी परवरिश कर सकता हूँ तो मैं तेरे को मार भी सकता हूँ। नो, आई विल किल यू डॉटर, आई विल किल यू। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नो नो। और देखो नपत मेरी तरफ क्यों बनते नादान। देखो नपत मेरी तरफ क्यों बनते नादान। और श्रुता गुरु निज गाय को महापाप का समान होती है और आप बेटी की हत्या कर रही। बेटी की हत्या करना पाप है। महाराज, क्या आप हत्या करके पाप से बच जाएंगे? ये पाप और तेज रफ्तार में बढ़ेगा। महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो वो रास्ता बता दूं कि लाठी ना टूटे और सांप मर जाए। आप पाप से भी बच जाएं और हत्या से भी मुक्ति पा जाएं। प्रभु, क्या आप जानते हैं, अगर कोई एक लड़का किसी घर का बिगड़ जाता है तो सिर्फ एक नस्ल बर्बाद होती है। अगर कोई एक लड़की किसी घर की बेशर्त निकल जाती है, बदचलन निकल जाती है, तो साथ साथ नस्लें तबाह कर देती हैं। और इस बात से छुटकारा मिलेगा मुझे? मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मुझे मार्गदर्शन कराओ प्रभु। महाराज, इस लड़की के मुझको को बंधवा कर ये अंडमान देश से किसी दूसरे देश में डलवा दो। जब ये लड़की आपके देश में नहीं रहेगी तो पाप नहीं रहेगा। ये पाप हमेशा हमेशा के लिए यहां से चला जाएगा। और ऐसा करने से आप पाप से भी बच जाएंगे और हत्या से भी मुक्ति पा जाएंगे। आई एक्सेप्ट यू, जिसे मैं अपने पलकों में छिपा करके रखा था, आज वो आंसू बन करके जमीन पे टपक गई। और जमीन के टपके हुए आंसू कभी उठाए नहीं जाते हैं। जिस प्रकार से पेड़ की टूटी हुई पत्ती अगर एक बार ग्राउंड पे आ जाए तो टहनी की कल्पना भी नहीं कर सकती है। पहाड़ का लुढ़का हुआ अगर जमीन पे पत्थर आ जाए तो उस शिखर की कल्पना भी नहीं कर सकता है। से उसी प्रकार से तुम मेरी नजरों में गिर चुकी हो। सिपाहियों, इस गुस्ताख लड़की के मुष्ट को बांध दो और खींच करके ले जाओ, किसी भी एयरपोर्ट पे छोड़ दो जा करके। ले जाए यहाँ से। पिष्ठा को ज्यादा देर रखोगे तो बर्बादी फैलेगी। अज्ञानता में आकर के मैंने आपको अपशब्द कह दिया, आई एम वेरी सॉरी, यू हैव मिसअंडरस्टूड मी माय गॉड। गलती अनजान में होती है, जानकर नहीं। सीताराम 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 सीताराम। और बाबा करनी का सब खेल, बाबा करनी
जैसे ग्रेट संतों का एल्बम नहीं होता तो आज मेरा सब कुछ चला गया होता। क्यों नहीं महाराज? लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता। बहुत बड़ा होता हुजूर। जो राजा आज तक खुशियों के समंदर में गोते लगा रहा था, आज अपनी ही बेटी की वजह से गम के लोटे में डूब गया हुजूर। इतना तेज कहाँ तक भागते रहेंगे आप? बेटा, हम वहां तक भागते रहेंगे जहां तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आपका उपदेश क्या उपदेश है? कहाँ तक आप? मंजरी के मिल जाने के बाद मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्या कहा गुरुदेव? मंजरी अभी भी मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी? ये तो हमारी चाल थी जो इतनी आसानी से वो अंडमान देश से हिंदुस्तान आ गई। देख बेटा, वो सामने वो दरिया में कूदकर अपनी जान देने जा रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ सहारा देने वाला कोई नहीं है, इसे वो आत्महत्या करने जा रही है। और तू दौड़कर जा और मंजरी को मौत से बचा ले। गुरुदेव, हम दौड़कर जा रहे हैं मंजरी को बचाने के लिए, लेकिन आप? अरे बच्चा, हम जयीफ हैं, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। दौड़कर जा और मौत से बचा ले, नहीं वो मर जाएगी। दौड़कर जा। बेटा, तुम नहीं जाने हो कि मैं कौन हूं। अब तुम अंडमान से हिंदुस्तान आ गए हो, अब आगे देखो होता है क्या। मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे रहूँ, कौन मुझे सहारा देगा? मुझे मर जाना ही ठीक है। सहलो न सहल जाता सनम के जुदाई। सनम के जुदाई कहाली कौन बेटी के बुला दे मेरे, बिना जान के जियल नहीं जाए हमके सुइया जहर
समुख सुंदरी प्यारी मधुमंजरी, अरे समुख शक्तियां सब सही पत्तल है प्यार के, छोड़कर तू अकेली कहाँ जा रही। अरे मुनिवर नहीं, ये मधुमंजरी। मुनिवर ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं आपके बेटे का समान हूँ। अरे ठहरो। नहीं, आप मुझे मत छुइए। मुनिवर, आपने क्यों मुझे बचाया? मुझे मर जाने दीजिए। प्रिय मधुमंजरी, पहचानने की कोशिश करो। मैं प्रिय नहीं हूँ। पहचानने की कोशिश करो प्रिय। मुझे नहीं पहचान पा रहा। अरे नहीं तुम बोली मारो। प्रिय मधुमंजरी, तुम भगवान के परम भक्त, जाओ यहाँ से। अरे मैं संत नहीं हूँ, तुम्हारा स्वामी हूँ प्रिय। पहचानना चाहती हो? तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े। अरे ठहर, मुंह में कीड़े नहीं तो हर जगह कीड़े पड़ेंगे। अरे प्रिय मधुमंजरी, देखो मेरी तरफ, मैं कौन हूँ? प्रिय मधुमंजरी, कुछ बाकी था क्या लेने के लिए? मैं कह रहा हूँ कि प्रिय, तुम इतने बड़े छलिए हो, मुझे नहीं मालूम था। तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? मैं नहीं किया। अभी भी कुछ बाकी था क्या? ये लेने के लिए आए हो? मैंने कुछ नहीं किया। फिर किसने किया? ये जो कुछ हुआ है सब गुरुजी ने किया है। मेरे सारे जेवर। और वो भी किस लिए? किस लिए? तुम्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हिंदुस्तान देश में लाने के लिए। क्या मुझे यहाँ लाने के लिए? हाँ प्रिय। तो पहले क्यों नहीं बता? अरे क्या बताऊं, मेरे को भी तो नहीं मालूम था। ये सब तो चाल गुरुदेव की है। गुरुदेव की है? हाँ, क्यों? कहाँ है गुरुदेव? गुरुदेव आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। ज़ईफ है ना मेरी जान, आओ जब तक हम और तुम मजा लूटे। मुझे प्यार की। हेलो, ये आगे हमारे श्रीमान राम लखन रावत रसलदार का पुरवा निवासी है। 261 रुपए कमेटी को चंदा, पाल्टू से धन्यवाद। प्रिय, अरे गोरिया घूंघटा के पाटो देव को कर जवा हमरे बान लगी। गोरिया घूंघटा के पाटो
जगाने तुझे। पहचान लो हर नजर आज तुम दोनों पहचान लो और हिंद का शेर आया ले जाने आखिरत काम क्या है बताओ मुझे। तुम हिंद के हो विलासत कोई शेर तुम हिंद के हो विलासत कोई मैं परेशान हूँ ना सताओ हमें। डर गए? डरो नहीं, मैं वही संत हूं। नहीं, मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि तुम वही दोस्त संत हो? मैं जान के हाथ में पिस्तौल गोली मार वही लिबास है स्वामी, ये तो वही वस्त्र है दादाजी। हाँ हाँ, सबसे पहले ये लिबास उतार कर बाहर कर दो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। और तब तुम दोनों हमारे साथ चलो। कहाँ दादाजी? डाकू का अड्डा देखा है? नहीं दादाजी। नहीं देखा क्योंकि तुम राजमहलों की रहने वाली हो। तुम दोनों को डाकू का अड्डा दिखाऊंगा। नहीं दादाजी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डाकू होंगे, मुझे गोली मार देंगे वो लोग। बेटी तुम घबराओ नहीं, तो मेरी बेटी हो और बेटी की तरफ कोई आंख उठाए उसकी आंखें निकालूंगा। तुम्हें खौफ है तो ठीक है, 100 मीटर दूर पर एक बरगद का वृक्ष है, तुम उसी के नीचे बैठकर इंतजार करना, जब आवश्यकता होगी तो मैं बुला लूंगा। ठीक है दादाजी। जिंदगी बिंदगी बाद में पहले ये बताओ, तुम दाढ़ी बाल लगा के क्या करते रहे हो बताइए? अच्छा, दाढ़ी बार लगा के हम तुमको लाने के लिए, इसीलिए डाकू आ गए थे। हाँ, मुझे प्यार की जिंदगी, मुझे प्यार की जिंदगी